किसान आंदोलन चल रहा है और जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को किसान आंदोलन को लेकर के घेरा जा रहा है। लेकिन लगातार 20 दिनों से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ध्यान देने की बात है, केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहे हैं, 20 दिन से ये आंदोलन चल रहा है कैंप हटाने को लेकर के। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एक फैसला लिया और 9 सदस्यीय टीम को इस ग्राउंड जीरो पर भेजा। आपको हमने एक खाई दिखाई थी, एक पुल का गड्ढा दिखाया था, एक खाई के उस पार प्रदर्शनकारी और खाई के इस पार सरकार। तो यहाँ पर जिस तरह से सरकार की ये टीम वार्ता करने के लिए आई थी और सरकार की टीम की तरफ से नेतृत्व करने वाले सांसद दीपक बैज हमारे साथ बने हुए हैं। क्या नतीजा निकला दीपक? निश्चित रूप से आज हम लोग घटना स्थल आंदोलनकारियों के स्थल में आए हैं और हमारी 9 सदस्यीय टीम, जिला प्रशासन के पूरे अधिकारी, आप सभी मीडिया के साथी लोग साथ आए हैं। लंबी चर्चा हुई, 5 घंटे लगातार हम लोग यहाँ पे रहे, आंदोलनकारियों से लगातार चर्चा करते रहे। उन्होंने कुछ डिमांडें रखी, कुछ मांग रखी, उन मांगों पे हम लोग डिटेल से चर्चा किए। मैं समझता हूँ कि एक सरकार के लिए, सरकार में रहने के लिए और सरकार के जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन तब भी बस्तर की बात यहाँ के आदिवासियों की बात निश्चित रूप से करना चाहिए। हम लोगों ने भी देखे कि कहीं भी सरकार के जनप्रतिनिधि आके चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कि हमारे पूरे विधायक दल का साथ हम लोगों ने चर्चा की, आगे जो भी मसले हो हम लोग बस्तर के हर मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने को। वाकई आपकी सरकार का और कांग्रेस की तरफ से ये जो प्रयास किया गया वाकई ये सराहनीय है। क्या देश की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उस राजनीति को आपकी इस सरकार की इस पहल से क्या कुछ सीखा जाना चाहिए? इससे क्या मैसेज दिया जा सकता है? नहीं, देखिए क्या है, सबसे पहली बात जनता सरकार की है, हमारी जनता है। हमारी जनता को कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाए, इसके लिए हम लोग को भी 2 कदम आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने वो कार्य किया। हम लोग तो उनको कहा 24 घंटा हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जब भी बुलाए हम चर्चा करने के तैयार हैं और इसके लिए नहीं उनकी खुली है, हमारी दरवाज़ा खुली है, हम इसके लिए पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जिस तरह से चर्चा चली है, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने 7 मांगें रखी थी। 7 मांगों में प्रमुख मांगों की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर वे कैंप हटाने की बात कर रहे हैं और यहाँ से जो है जिन 3 लोगों की मारे जाने की खबर निकल कर आई थी, उन जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उन 3 लोगों पर उन पर कार्रवाई की मांग की गई है और एक जांच समिति बनाई जाने की बात की गई है, एक कमेटी बनाई जाने की बात की गई है। जिस जगह पर कैंप लगा है, जिस ज़मीन पे, वो ज़मीन लौटाए जाने की बात कही गई है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें, इन 7 मांगों को हम डिटेल में आपको समझाएंगे, डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह का कदम यहाँ पर उठाया गया है वाकई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है। 6 महीने से देश में बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसकी कोई खोज खबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मात्र 20 दिनों में आज 21वां दिन है और यहाँ पर सरकार की एक टीम पहुँच जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कांग्रेस और बीजेपी की एक जो यहाँ पर जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो दोनों सरकारों में एक फ़र्क नज़र आता है। और यहाँ से आप अगर उस भीड़ की तस्वीरें देख पा रहे हो तो वो भीड़ अभी तो वापस लौट रही है। कहा ये नहीं जा सकता ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर इस कांग्रेस के इस सरकार की तरफ से जो टीम यहाँ पर आई थी, इसे एक तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि पब्लिक के बीच आकर के उनका आक्रोश कम करने की एक कोशिश की जा रही है। नमस्कार।